99% स्टूडेंट्स इन 3 स्टडी मिस्टेक्स को करते हैं। अगर आपने इन 3 गलतियों को करना बंद नहीं करा ना, तो शायद वो जो आपका सपना है ना 95 का, उस सपने को शायद आप पूरा नहीं कर पाओगे। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आपको 3 गलतियां दिखाऊंगा और उनके सोल्यूशन भी दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक स्टोरी सुनाता हूं यार। ये स्टोरी है तुम्हारी खुद की लाइफ की। इमेजिन करो, आज से 2 से 3 महीने बाद या फिर 4 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट्स आते हैं। क्लास 9 के, क्लास 10 के, बोर्ड एग्जाम के तुम्हारे रिजल्ट आते हैं, और उस रिजल्ट के अंदर तुम्हारी परसेंटेज आती है 95%। तुम उस परसेंटेज को देखकर कैसा फील करोगे? एक बार इमेजिन करो, एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि कैसा फील करोगे, कितना प्राउड फील करोगे। तुम्हारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की आंखों में वो खुशी है। वो अपने रिश्तेदारों को फोन करके बता रहे हैं कि हमारे बच्चे के, हमारे लड़के के, हमारे लड़की की 95 आई है। वो मोहल्ले के अंदर मिठाई बांट रहे हैं, स्कूल वाले तुम्हारी फोटोज लगा रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर तुम्हारी फोटो आ रही है। मैं तुम्हें अपने चैनल के ऊपर बुला रहा हूँ टॉपर्स इंटरव्यू के अंदर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ना? सोच रहे हो ना कि यार वो भी क्या दिन होगा जब हमारी भी 95 आएगी? लग रहा है ना? अंदर से मोटिवेशन आ रही है ना? अब एक बार वापस से रियलिटी पे आते हैं। अब उस सपने से बाहर निकलो और खुद से एक सवाल पूछो, ये जो तुमने अभी सपना देखा, क्या इसके लिए तुम सच में मेहनत कर भी रहे हो? क्या तुम डेली एफर्ट से, मेहनत से पढ़ाई करते हो? कितने लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं? बहुत कम। क्या तुम सच में मेहनत लगा रहे हो? खुद से सवाल पूछो ना। सपना देखना तो बहुत आसान है, चीजों को इमेजिन करना तो बहुत आसान है, बट उसके लिए मेहनत करना मेरे दोस्त बहुत मुश्किल। तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं। शायद बात मेरी कड़वी है, बट रियलिटी ये है ना कि सिर्फ 1% लोग हैं जो कि अपने सपने को अचीव करके पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बस सोचते ही रह जाते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे। बट तुम्हें आज से, अभी से मेहनत लगानी पड़ेगी। ये 3 जो मिस्टेक्स दिखाऊंगा ना, इन तीनों मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेना। इनके जो सोल्यूशंस बताऊंगा, उन सोल्यूशन को फॉलो करना, इजीली तुम 95 लेकर आओगे। बट शर्त बस इतनी सी है, तुम मेहनत लगाने के लिए तैयार हो या नहीं? एफर्ट लगाना चाहते हो? मेहनत लगाना चाहते हो? मुझे तुमने अभी सपना देखा, उस सपने को पूरा करना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम अचीव कर लोगे। दिखाते हैं। सबसे पहली गलती है सेल्फ डाउट। अब देखो, जितनी भी मैं मिस्टेक्स बताता जाऊंगा ना, तुम्हें क्या करना है, सोचना है कि क्या तुम्हें गलती करते हो या नहीं करते हो। अगर करते हो तो उन गलतियों को नोट करते रहना। मैं 3 गलतियां दिखाऊंगा, अगर तुम तीनों गलती करते थे ना, तो आज कमेंट में लिख देना 3। अगर तुम 2 गलती करते थे तो लिख देना 2। अगर तुम एक ही गलती करते थे लिख देना 1। अगर तुम एक भी नहीं करते थे लिख देना 0। ठीक है? पहली प्रॉब्लम है, पहली गलती है सेल्फ डाउट। देखो, इसको एक स्टोरी से समाते हैं। इमेजिन करो, इमेजिन करो, मैं तुम्हारे बोलता हूं कि तुम्हारा कल साइंस का टेस्ट है। ठीक है? इमेजिन करते हैं कि तुम्हारा कल एक साइंस का टेस्ट है। अब मैं बोलता हूं कि यार कल जो तेरा टेस्ट है ना, उसमें तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारे टेस्ट के अंदर आने वाला है। ठीक है? तो अब ये जो एवरेज बच्चा है ना, वो पता है क्या करेगा? उसको डर होता है, उसको सेल्फ डाउट होता है, उसे लगता है कि यार मैं तो डफर हूं, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो वो क्या करेगा ना, वो अपने दोस्तों को फोन मिलाएगा, कहेगा यार राहुल यार, कल ना मेरा प्रशांत भैया टेस्ट ले रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, तो उसमें मुझे बता दे कि मैं कहां से पढ़ूं। तो राहुल बताएगा कि यार ऐसा कर, ये लेक्चर है, ये लेक्चर है, यहां से पढ़ लेना। ठीक है? उसके बाद क्या होगा? आप दूसरे दोस्त को फोन मिलाओगे, तुम बोलोगे अरे यार सुनना यार, स्नेहा एक मदद कर दे मेरी। स्नेहा बोलेगी क्या मदद करनी है? यार ये बता दे, कल मेरा ना टेस्ट है, मैं कहां से पढ़ूं? अब स्नेहा दूसरी टेक्निक बता देगी। स्नेहा बोलेगी कि यार ऐसा कर कि ना तू, एक बुक आती है मार्केट के अंदर, एक बुक है, इस बुक को ले ले और यहां से पढ़ ले, ये बुक बेस्ट है, इसी में से सारे सवाल आते हैं। अब ये जो एवरेज बच्चा था ना, ये कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे सेल्फ डाउट है, इसे खुद पे भरोसा नहीं है। तो ये क्या करता है ना, सोचता है कि अच्छा यहां से भी पढ़ लेता हूं, यहां से भी पढ़ लेता हूं, ये बुक भी ले लेता हूं, ये बुक भी ले लेता हूं। वो सब कुछ उठा लेता है, और उससे क्या होता है? उससे वो कुछ भी नहीं पढ़ पाता और कभी वो टॉपर नहीं बन पाता। ये है एवरेज स्टूडेंट की कहानी, ये है सेल्फ डाउट की कहानी। तुम भी करते हो ना? जब एग्जाम पास आते हैं, दोस्तों को फोन मिलाकर पूछते हो और उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हो और फिर कुछ भी नहीं पढ़ पाते। बट इमेजिन करते हैं एक टॉपर बच्चा है, टॉपर कैसे पढ़ेगा वो देखते हैं। ठीक है? हमारा एक बच्चा है टॉपर, वो कैसे पढ़ेगा? वो ज्यादा लोगों से पूछेगा नहीं, वो ज्यादा लोगों से पूछेगा नहीं, वो खुद के दिमाग से काम करेगा। वो देखेगा ठीक है यार, मुझे किस किस चीजों की जरूरत है। मुझे सबसे पहले चाहिए एक वन शॉट लेक्चर, मुझे चाहिए एक वन शॉट लेक्चर। तो ढूंढेगा यूट्यूब पे बेस्ट लेक्चर कौन सा है। वो 4 टीचरों को फॉलो नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ेगा। जैसे इमेजिन करो, स्टूडेंट पढ़ता है मुझसे साइंस, तो मेरे ही साइंस के लेक्चर देखेगा। उसके बाद वो पूछता है अच्छा दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो वो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना, उसके लिए वो एक ही बुक लेगा। ऐसा नहीं कि एक बुक ये भी ले ली, एक ये भी ले ली, एक ये भी ले ली, ऐसा नहीं करेगा। तो टॉपर बच्चे का माइंडसेट समझे? टॉपर बच्चे ने क्या करा? एक ही रिसोर्सेज पे फॉलो करा, जबकि जो एवरेज बच्चा है ना, वो एक रिसोर्सेज को फॉलो नहीं करता। उसको खुद पे सेल्फ डाउट होता है, जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीजें करने लगता है। और जब आप बहुत सारी चीजें करोगे तो कोई भी चीज अच्छी तरीके से हो ही नहीं पाएगी। तो आपको क्या करना है? टॉपर बनना है। टॉपर कैसे बनोगे? सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम को खत्म करो। कैसे खत्म करोगे? इस मेथड से, इस मेथड से। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो, तुम पूछ रहे हो भैया
एक चैप्टर को या फिर एक सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो 3 चीजें जो कि आपको पढ़नी चाहिए, अभी समझा देता हूं। तो देखो, ये जो 3 रिसोर्सेज लिखे हैं ना, बस इन 3 रिसोर्सेज को तुम्हें फॉलो करना है, 95 तुम्हारी आराम से आएगी। मुझे पता है यार, बहुत लोग, शायद तुम्हारे स्कूल के टीचर, शायद बहुत लोग तुमसे बोलते होंगे, अरे तूने ये नहीं करा, तूने वो नहीं करा, अरे इस बुक को कर ले, इधर से कर ले, उधर से पढ़ ले। मैं बोलता हूं उनकी बातें छोड़ो, तुम अपना दिमाग लगाओ। तुम सोचो मेरे लिए जरूरी क्या है। सबसे पहली चीज क्या है? वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर या फिर पूरे लेक्चर्स किसी के भी हो सकते हैं, बस याद रखना बड़े लेक्चर्स को मत देखना। आपके पास टाइम इतना कम है और आप क्या करते हो, वो लेक्चर देख रहे हो जो कि 6 से 7 घंटे वाले होते हैं। 6 से 7 घंटे के लेक्चर क्या आप देख पाओगे क्या इतने कम टाइम के अंदर? एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ोगे? टाइम है इतना? नहीं है। तो सबसे पहले अच्छे लेक्चर देखो जिनकी ड्यूरेशन भी कम हो। अगर तुम्हें साइंस पढ़नी है, पूरी साइंस हमने चैनल के ऊपर फ्री में पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लेना। अगर मुझसे समझ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, किसी और टीचर से पढ़ लो। मैं ये नहीं बोलता मुझसे पढ़ो, अगर मुझसे समझ आता है, क्योंकि मिलियंस में भी उसके अंदर व्यूज हैं, मिलियन लोग पढ़ रहे होते हैं। बट अगर आपको समझ नहीं आता, किसी और टीचर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज क्या है? क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए, कोई भी बुक हो सकती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की एक बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। यहां पर भी हमने इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल बुक ऑलरेडी निकाल रखी है, वन शॉट बुक, आपको पता ही होगा। उसके अलावा तीसरी चीज क्या है? सैंपल पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 95 लाने हैं, ये 3 चीजें आपके लिए इनफ है। लेक्चर देखा, कॉन्सेप्ट समझ आ गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, और उसके बाद क्या है? सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर लिया। हाँ ठीक है, ये 3 चीजें फॉलो करो। आखिरी के टाइम पे इन 3 चीजों को अगर तुम फॉलो करोगे, तुम्हारे नंबर आएंगे। लेक्चर, साइंस के पूरे लेक्चर मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की कोई बुक तुमने नहीं ले रखी, वन शॉट बुक इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल हमने बना रखी है। उसके अलावा सैंपल पेपर भी हमने इंडिया के बेस्ट सैंपल पेपर अभी कुछ दिन पहले लॉन्च कर रखे हैं, तो उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। बट अगर आपने किसी और की ये सैंपल पेपर या फिर ये सारी चीजें ले रखी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रिसोर्स से पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। बट आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा किताबें लेकर मत बैठो, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। पहली गलती हमारी क्या थी, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2 क्या है? आलस। इसको भी एक छोटी सी स्टोरी समझाता हूं। मैंने ना आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जांपल किस चीज के? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि पहले नहीं पढ़ते थे। जब उनकी क्लास 10 स्टार्ट हुई थी ना, तो उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, बट आखिरी के 2 महीने दिसंबर और जनवरी में उन्होंने बहुत पढ़ाई करी, और उनके परसेंटेज कितनी आई? 92, 93, 95 ऐसी परसेंटेज आई। तो पता है क्या है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने 2 महीने में कैसे करा। मैं आपको बताता हूं सीक्रेट। सीक्रेट ये है ना कि ये जो आखिरी के 2 महीने होते हैं ना, दिसंबर और जनवरी, स्पेशली ये 2 महीने, इसके अंदर बहुत ठंड होती है। ये होता है विंटर्स का टाइम। और जब ठंड आती है ना, जब सर्दियां आती है ना, तो एक ह्यूमन ब्रेन का जो टाइम होता है ना पढ़ने का, वो कम हो जाता है। हमें नींद आने लगती है। आपने देखा होगा कि यार सर्दियां जैसी आती है, हमें बहुत ज्यादा नींद आने लग जाती है, होता है ना, आलस आने लग जाता है। बट वो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ाई करते हैं और अच्छे नंबर लेकर आते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है, उनके अंदर एक आग होती है। वो अपने ऊपर आलस को हावी नहीं होने देते। उन्हें पता है कि उनके लिए इस समय पर पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आलस तो आता रहेगा, जाता रहेगा, सर्दियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी। तो मिस्टेक नंबर 2 है आलस। देखो, अभी आएंगे विंटर्स। विंटर्स का समय ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये जो समय है ना, ये तुम्हारे लाइफ चेंजिंग समय हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय पर 99% स्टूडेंट्स अपना ज्यादा समय सोने में बिताते हैं, आलस में बिताते हैं। बट तुम्हें उस 1% में आना है, जो कि मेहनत से इस समय पर पढ़ेंगे। तुम्हें उस 1% में आना है, इस बात को याद रखना। तो प्रॉब्लम नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2, आलस। सर्दियों में आलस नहीं करना है, हमें कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई करनी है। इस चीज को अपने यहां पर दिमाग में घुसा लो। आलस करोगे, नंबर नहीं आएंगे। और इस 2 महीने के अंदर अगर आलस नहीं करा, मैं बोल रहा हूं 99% लोगों से तुम आगे निकल जाओगे। ये 2 महीने अपनी जी जान लगा दो। पढ़ना है तो पढ़ना है यार, चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, चाहे रात को लेट उठ के पढ़ रहे हो, 4 बजे तक पढ़ रहे हो रात को, या फिर 3 बजे तक पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। ये आखिरी के समय में बस तुम्हें पढ़ना है। चाहे कितनी ठंड लग रही हो, चाहे कितनी नींद आ रही हो, फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है? कंसिस्टेंसी रूल। और ये सबसे बड़ी गलती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, इमेजिन करो तुम्हारा एग्जाम है 30 दिन के अंदर। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके एग्जाम है 30 डेज के अंदर, ठीक है। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या सोचता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे पढ़ाई करता है, मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से। आप भी ऐसी पढ़ाई करते होगे। हमने क्या करा, हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं, हमें पता चला 1 महीने के अंदर हमारे एग्जाम है, तो हम क्या करते हैं, पहले दिन पढ़ेंगे 3 से 4 घंटे, बहुत ही तगड़ी पढ़ाई करते हैं हम 3 से 4 घंटे की। उसके बाद फिर पढ़ते हैं 3 से 4 घंटे, ऐसे हम 2-3 दिन पढ़ते हैं। उसके बाद 2 से 3 दिन बाद हमारी जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाती है, और उसके बाद हम कब पढ़ते हैं, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, और 10-15 दिन तो हम पढ़ते ही नहीं है। फिर जब एग्जाम के आखिरी के जो 7 डेज होते हैं ना, जो लास्ट के 7 डेज होते हैं, इस समय पर हम पूरी जी जान लगाकर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यही करते हो ना तुम, यही करते हो ना। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। तुम्हें क्या फॉलो करना है, तुम्हें फॉलो करना है कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल ये कहता है ज्यादा मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। कोई टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ता था। आपको मैं टॉपर इंटरव्यूज दिखाऊंगा, आप देखना चैनल के ऊपर आपको दिखेंगे। टॉपर्स क्या बोलते हैं
कि भाई हम तो डेली 1 से 2 घंटे ही पढ़ते थे, बट वो जो 1 से 2 घंटे थे ना वो हर रोज पढ़ते थे दोस्त, हर रोज। जो आखिरी का समय है ना, आखिरी के 3 महीने तुम्हारे पास बचे हैं, 2 से 3 महीने, इसमें तुम सिर्फ अगर 2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, वो भी इनफ है, वो भी इनफ है। हाँ, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, केवल 2 से 3 घंटे पढ़ो, हर रोज पढ़ो, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ऐसा नहीं कि यार भैया आज ना वो ना दोस्त का फोन आ गया था, भैया आज उसने बोला था यार मोमोज खाने चलते हैं, भैया मोमोज को मना तो नहीं कर पाऊंगा, भैया गोलगप्पे को मना तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। या तो आज तू बैठ के मोमोज खा ले, या तो जो मैंने स्टार्टिंग में इमेजिन करवाया था ना कि 95 आएगी तो कैसा फील होगा, या तो उसको फील कर ले। तेरे पास ऑप्शन है, तेरे पास ऑप्शन है। तेरे लिए अभी के समय पर तेरे दोस्त इंपॉर्टेंट है या फिर तेरा जो मार्क्स है, तेरी जो 95% है वो तेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो खुद सोच। और मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे मांग रहा हूं हर रोज। आखिरी के समय पर 2-2 घंटे हर रोज पढ़ोगे, नंबर आएंगे, 95 आएगी गारंटेड। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप इन 3 गलतियों में से कितनी गलती करते थे, और मैं उन भी स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा हूं जो कि एक भी गलती नहीं करते थे, जो कि कंसिस्टेंसी से हर रोज पढ़ रहे हैं। सच सच बताना, कमेंट में लिखो, बिल्कुल देखो रियल लिखना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक पढ़ रहे थे या फिर जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे। एकदम सीरियस लिखना और रियल लिखना। ऐसा नहीं कि तुम तीनों गलती कर रहे थे और कमेंट्स के अंदर 0 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो। नहीं, अगर तीनों करते हो तो 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कभी कभार हमें हमारी गलतियां माननी चाहिए, अच्छा रहता है, ठीक है। एंड एक लास्ट बात जो कि मुझे आप सभी से करनी है वो ये है कि यार देखो, जब एक सिपाही जंग पे जाता है ना, जब एक इंसान वॉर पे जाता है, जैसे लड़ाइयां होती है, जंग होती है ना, तो सिपाही जो होते हैं वो वॉर पे जाते हैं। तो हर एक सिपाही के पास 2 ऑप्शन होते हैं, 2 डायरेक्शन होती हैं। या तो वो ये सोचे कि यार वॉर में जा रहा हूं, मेरी डेथ हो जाएगी, शायद मैं वॉर में हार जाऊं, तो क्या होगा, और वो बड़ा ही सोच के, रो के और बड़ी टेंशन में वॉर में जा रहा है। या फिर दूसरा एक सिपाही वो है जो कि ये सोचता है कि ठीक है यार, वॉर में जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा, मैं अपना बेस्ट देता हूं, मैं अपना बेस्ट देता हूं। यार ये जो एग्जाम है ना, ये एग्जाम टाइम भी जंग की तरह है। देखो एग्जाम टाइम में जाना सबको है, जंग में जाना सबको है, बट डिपेंड तुम पे करता है कि या तो तुम ये सोच के जाओ कि यार अगर मेरे मार्क्स कम रह गए तो, यार अगर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया तो, अगर मैं 95 नहीं ला पाया तो क्या होगा। या तो तुम ये सोच लो, या फिर तुम उस दूसरे इंसान की तरह बनो जो कि ये कह रहा है ठीक है यार, जो होगा देखा जाएगा ना, मैं अपना बेस्ट लगाता हूं ना, मैं इन 3 गलतियों को अवॉइड करता हूं ना, मैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करता हूं ना, जो होगा वो देखा जाएगा, एटलीस्ट मैं अपना बेस्ट तो लगा दूं, अपना बेस्ट तो लगा दूं यार मैं। डिपेंड तुम पे करता है। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।